सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 28। हम लोग देखेंगे 16 से। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों कि तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर की भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। देखिए, इनसे पहले जो हम वीडियो में देखे थे तो क्या हो गया, याकूब ने अपने मामा लाबान के घर में जा रहा है। तो उस समय जब रास्ते में जाते समय बेसरबा से निकलकर राह की ओर चल रहा है और एक जगह में वह अपनी रात बिताना चाहता है और एक पत्थर को लेकर अपना तकिया बनाकर वह सो गया। तो उसी समय परमेश्वर ने दर्शन से सपनों के द्वारा उनको क्या कर रहे हैं, सपना दे रहे हैं कि स्वर्गदूत ने वहाँ पर एक सीढ़ी है जो स्वर्ग में लगा हुआ है पृथ्वी से, और इस सीढ़ी से स्वर्गदूत ने चढ़ने उतरने लग रहे हैं। और वहाँ के यहोवा परमेश्वर ने आकर वहाँ पर उनको क्या कह रहे हैं, हर एक बातों में मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं वह हूँ जो तेरे दादा और तेरे पापा का परमेश्वर हूँ, और जो तेरे वंश को मैं भूमि के धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर के जो भी लोग हैं, हर एक कुल क्या होंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा रक्षा करूँगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर दो सपने से बोल रहा है। तो जब सपनों को देखा तो और भी परमेश्वर कहा कि जहाँ कहीं तू जाए, जब तक मेरा काम पूरा ना होगा तब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा। और याकूब उस समय क्या हो गया, जाग उठा और वह डर गया और ये बोल रहा है अपने मन से कि यह जगह में निश्चय क्या है, यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने यह स्थान का भयानक है बोल के यह पर बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि ये परमेश्वर की भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, और वरन वो स्वर्ग का फाटक ही है, ये स्वर्ग का फाटक है बोल के वह बोल रहा है। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए को पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। देखिए, जब भोर हुआ तो याकूब उठ गया और वो क्या कर रहा है, जो पत्थर को लेकर तकिया बनाया था उस तकिया को पत्थर को वहाँ पर लेकर खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तेल को डाल रहे हैं। उनसे उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दें और मैं अपने पिता माता के घर में कुशल क्षेत्र से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो देखिए भाई और बहनों, जब वो हम मामा के घर में जा रहे हैं रास्ते में और सपनों को देख रहे हैं तो वह जाग उठा उसको अपने मन से बोल रहा है, अपने सोच विचार से बोल रहा है कि ये कौन सा जगह है, ये तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का फाटक है। तो वह ये बोल रहा है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है बोल के ये मतलब मन्नत मांग रहा है कि परमेश्वर सचमुच में मेरे साथ है, तो मेरी यात्रा को क्या करें, सफल करें और मेरी रक्षा करें और मेरे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े भी दे, और जिस मैं जा रहा हूँ तो मेरे लौटने के समय तक जैसे मैं कुशल से अपने पिता माता के पास चला जाऊँ, उसी प्रकार परमेश्वर मेरा सहायता करे, वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा बोल के बोला। और जो पत्थर उसने खंभा करके खड़ा किया था परमेश्वर का भवन ठहरेगा बोल के यह क्या कर रहा है, यहाँ पर याकूब मन्नत मांग रहे हैं। और ये भी बोला है कि जब मैं वापस आऊँगा और मेरा जितना भी संपत्ति होगा उसका मैं 10वां अवश्य दूंगा बोल के यहाँ पर याकूब ने परमेश्वर से ये बात की। तो भाई और बहनों देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम के समय में प्रतिज्ञा को की थी और इसहाक के समय भी पूरा किया, और अभी याकूब के समय में हर एक काम को पूरा करता है। हालांकि याकूब के साथ कोई नहीं है, वो अकेली है जो जा रहा है, पर परमेश्वर हमेशा उनके संग है। और ये भी बोलता है कि तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरा वहाँ क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और उस जगह को मैं फिर तुझे लौटा के लाऊंगा।
और उस जगह को मैं तुझे दूंगा ताकि तू उस जगह का क्या करे, अधिकार करने पाए। बोल के परमेश्वर हर एक कामों में उन लोगों को आशीष दे रहे हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना, अपने कुटुंबी अपने परिवार को छोड़कर परमेश्वर ने जिस जगह को बोला था उस जगह के पास जाने के लिए वो निकल पड़ा। तो उसी के कारण अभी अब्राहम के द्वारा उनके जो पुत्र है, उसको जो नाती पोती है, हर एक लोग आशीष को पा रहे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है अब्राहम के जैसा। अगर आज हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं तो हमारे जीवन में जितने भी हमारे जो पुत्र हैं, उनके जो पुत्र हो के हर एक लोग हमारे द्वारा आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य को जब चुनता है तो उनके सारे परिवार को और उसके पीढ़ी के हर एक वंश को चुनता है और एक मनुष्य के द्वारा वो आशीर्वाद भी देता है। परमेश्वर ने हमें चुना है और आशीर्वाद के कारण हमें ठहराया है। तो भाई और बहनों, हम लोग अगर परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करते हैं तो हम आशीषित के कारण हो सकते हैं। अगर हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, अपने मन से, अपने विचार से, अपने सोच से जब हम चलते हैं तो हम श्राप के कारण हो सकते हैं। कि हमारे हाथ में सब कुछ है भाई और बहनों, हम हमारे परिवार को बचा भी सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं और उसको नीचा भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको मुझे चुना है कि हम लोग अपने परिवार को, अपने पीढ़ी के वंश के हर एक लोगों को संभालें परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम केवल अपनी इच्छा को ना देखते हुए, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने चिंता को छोड़ते हुए केवल परमेश्वर के इस जीवित वचन को ही हम लोग विश्वास करें, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी में हर एक मनुष्य धन्य कहलाए, हर एक मनुष्य परमेश्वर के लोग कहलाएं और हर एक मनुष्य के जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है हमारे द्वारा हर एक काम करने के लिए, उसके द्वारा हर एक काम पूरा हो सके। क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही मार्ग है, परमेश्वर ही जीवन है और परमेश्वर का जो जीवित वचन है, वो वचन जीवित है, वो क्या करता है, हर एक कामों को पूरा करता है। तो आइए भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहले आप इस चैनल में आए हैं, नहीं सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक कीजिएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, संभाल कर रखा प्रभु, आपने हमें महान बनाया प्रभु, हमारे परिवार के पिता परमेश्वर, आपने उद्धार का कारण बनाया पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र, आपने हमें आशीष का कारण बनाए प्रभु जी। आपके जिस वचन को हम स्मरण करते हुए आगे बढ़ने वाले बने, अपने चिंता को, अपने सोच विचार को हम छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु। आप हमारे शुद्ध मन को तैयार कीजिए। हमारे भाई और बहन को आपने चुना है पिता, उनके सारे परिवार को, उनकी पीढ़ी हर एक वंश को आपने चुन लिया है और आशीष भी दे दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनके हर एक कामों में आप सफल किया है पिता। हो सकता है अभी उनके पास कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर, पर आप हर एक बात दे चुके हैं प्रभु जी। अगर कोई रोगी है, दुखी है पिता, उनके मन में जब लगता है कि वो लोग चंगाई नहीं पाए हैं, पर आपने उनको चंगाई भी दे चुकी है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। केवल हम विश्वास करके आमीन करने वाले बने प्रभु। आप हमारे हृदय मन को तैयार कीजिए। जीवित परमेश्वर पिता, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और जो भी हम मांगते हैं हर एक बात को आप देते हैं प्रभु, क्योंकि आप सत्य है परमेश्वर पिता, आप जीवित है प्रभु जी, इसीलिए हमारे हर काम को आप पूरा करते हैं प्रभु। आप हमें हमेशा संभाल कर रखते हैं प्रभु। आप हमें पिता अनुग्रह के कारण, उद्धार के कारण बनाए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हम तो तुच्छ है, फिर भी आपने हमें ऊंचा बना है पवित्र परमेश्वर पिता। हमारे पास कुछ नहीं है पिता, पर आपने सब कुछ दे चुका है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो, क्योंकि आपने हमें नहीं देखा बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं। इसी वजह से आपने हमारे हर बातों में हमें पूरी संपूर्ण रीति से पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।